ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜयशंकर यूरोप के 3 देशों गए। जर्मनी, नीदरलैंड ते डेनमार्क के दौरे दिते गए। इस दौरान वो जर्मनी के बर्लिन गए। इस दौरान उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के नाल भी मीटिंग की थे। कुछ समर्थन देखने को मिला है। झुकाव भारत के वाल दिखाई दिता जर्मनी का। अतवाद के खिलाफ भारत के समर्थन के जर्मनी आया है। भारत ने जर्मनी को पहलगाम के हमले की पूरी जानकारी दी। डेलीगेट्स गए हुए सन। इस मौके एस जयशंकर के नाल गलबात उन्होंने हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखा, भारत की साइड रखी उन्होंने वालों। तो भारत के अतवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। ये सारे बयान एस जयशंकर के वालों दिए गए हैं कि भारत कदे भी परमाणु ब्लैकमेल अगे नहीं झुकेगा। भारत पाकिस्तान के नाल दोवल्ले तरीके दे नाल निपटेगा और भारत पाकिस्तान मसले ते किसी तीजे पक्ष नूं शामिल नहीं किया जाएगा। ਤਾਂ ਉਧਰ सांसदां दे वफद दे दूजे ग्रुप दे विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। देर रात विदेश के लिए रवाना होया 2 नंबर ग्रुप। शशि थरूर, बैजंत खांडा पांडा दे नाल ग्रुप ये पूरा रवाना हुंदा है। US, ब्राजील, कोलंबिया दे समेत 5 देशों दे विच थरूर ग्रुप जावेगा। सऊदी अरब, कुवैत दे सने 4 देशों दे विच बैजयंत पांडा का ग्रुप जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद दे सुप्रिया सुले दे ग्रुप दे अज शामिल रवाना होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे विदेश के विच जानकारी देंगे डेलीगेट्स के ग्रुप हुण मौके ते जाणगे और किते ना किते भारत का पक्ष अपनी तरफ तो पूरी गलबात स्पष्ट तौर दे नाल दूजे देशों तक पहुंचाने की लगातार भारत के वल्लों कोशिश जारी है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत की पूरी तैयारी हो चुकी है। हुण सांसदां दे वफद दे ग्रुप 2 जो है विदेश जाने के लिए रवाना हो चुका है। देर रात विदेश के लिए ग्रुप 2 रवाना हो चुका है। शशि थरूर ते बैजयंत पांडा का एक ग्रुप हुण जा चुका है। US, ब्राजील, कोलंबिया समेत 5 देश ने जिन्हां दे विच थरूर ग्रुप जाएगा। हालांकि सऊदी अरब, कुवैत दे सने 4 होर देश ने जिथे कि बैजयंत पांडा का ग्रुप जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद ते सुप्रिया सुले के ग्रुप की भी अज रवाना होंगे। ऑपरेशन संदूर के बारे विदेशों के विच जानकारी दी जाएगी कि कुछ होया, किस तरीके दे नाल इस पूरी घटना की शुरुआत होंदी है, किस तरीके दे नाल पहलगाम हमला होंदा है ते उसका अंजाम भारत दे लई भारत दे वल्लों पाकिस्तान नूं दिता जांदा है ऑपरेशन संदूर। तो किते ना किते सांसदां दे वफद हुण अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का एकता का है। ये हम ग्रुप 1 में है, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं।
तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। एक मेमोरेंडम बनाया था, वो जो सारे जितने डेलीगेशन जा रहे हैं उनके चेयरमैन को मिलने की कोशिश की, और ताकि उनको ये बताया जा सके कि कैसे जो आतंकवाद है उससे हमारा देश और हमारा पंजाब खासकर कितना पीड़ित हुआ है। और शशि थरूर जी मेरे को मिले, मैंने उनको पूरा डिटेल में बताया। बाकी सबसे कुछ से बात हो गई, फ़ोन से कुछ को व्हाट्सएप भेज दिया, कुछ को ईमेल कर दी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो आतंकवाद हुआ है उसमें सारा नुकसान, ज़्यादातर नुकसान जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का हुआ है। तो मैं पंजाब की तरफ से लिखा है, अमृतसर के सांसद होने की तरफ से, कि आतंकवाद के समय 80 से बाद में जितना भी पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया है, हमारा सबसे ज़्यादा पंजाब का नुकसान हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। हमारी भाइयों की जंग कराई, चाहे पुलिस में था, चाहे आतंकवादी बना, चाहे कोई सिविलियन था, सारे आपस में भाई थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ आतंकवाद खड़ा किया है इन्होंने। जब वो शांति स्थापित हुई पूरी प्रदेश में, तो इन्होंने ड्रग का इंट्रोड्यूस कर दिया पूरे पंजाब में। पहले पंजाब में ड्रग नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इतना ड्रग भेजा, इतना भेजा कि 2 लाख से ज़्यादा लोग ड्रग में मारे गए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है, और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। ਤਾਂ ਉਧਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈਫੋਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਐਪਲ ਦੇ CEO ਟੀਐਮ ਕੁਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% शेयर जो डिगे सन। इस तो पहला भी ट्रंप ने कहा सी कि वो नहीं चाहते कि एप्पल भारत विच अपनी फैक्ट्री लगावे, इंडिया खुद अपना ख्याल रख सकता है। तो ट्रंप ने भारत विच आईफोन बनाने लैके एक बार मुड़ तो एप्पल नूं धमकी दी है। जो आईफोन अमरीका दे विच नहीं बनाए जाते तो कंपनी ते 25% टैरिफ लगाउण दी भी गल उन्हां दे वल्लों कीती गई है। अमरीका दे विच बनने वाले आईफोन अमरीका दे विच ही विकणगे। डोनाल्ड ट्रंप दे वल्लों साफ शब्दां दे विच कहा गया है, एक बार मुड़ तो एप्पल नूं वार्निंग दिंदे हुए कहा गया है कि भारत दी थां जो है अमरीका दे विच ही बनाए जाण एप्पल दे आईफोन ते नाल ही करीब 25% टैरिफ लागू कीता जावेगा। जेकर आईफोन अमरीका दे बजाए किते होर बनदे ने या इंडिया दे विच बनदे ने तो अमरीका दे विच बनने वाले आईफोन अमरीका दे विच ही विकणगे।